Importance of the forest. Forest is a national wealth. It contributes in two ways: production and conservation activities. We have two benefits, direct and indirect, from the forest. They give us timber, fuel wood, raw materials for industries, fruits, flowers, grass and leaves, medicines. It is main sources of livelihood for many people. They are natural beauty and increase spiritual strength, entertainment, picnic spots and control the speed the air, water, temperatures, flood and soil erosion, and increase the fertility and formation of soil by humus. They are natural habitat of birds and animals. Forests are the symbols of natural beauty and sources of natural balance. The geographical factors affected the development of vegetation or flora of a particular area. The important elements are rainfall, temperature, humidity, soil altitude, and geological structure. Different flora depend on above factors in different areas. वनों का महत्व इस प्रकार है। वन राष्ट्रीय संपदा है। यह उत्पादन व संरक्षण दोनों का कार्य करते हैं। इनसे हमें कई डायरेक्ट व इनडायरेक्ट फायदे हैं। इनसे हमें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, उद्योगों के लिए कच्चा माल, फल, फूल, घास व पत्तियाँ तथा औषधियाँ मिलती है। कई लोगों के आजीविका का साधन भी है। प्राकृतिक सौंदर्य से यह हमें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। मनोरंजन के स्थल के साथ ही तापमान व जल प्रवाह को व पवन की गति को तथा जलवायु को नियंत्रित करते हैं। बाढ़ को भी रोकते हैं व मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। अपनी पत्तियों से ह्यूमस का निर्माण कर मिट्टी के निर्माण व उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। यह कई पक्षियों, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास भी है। तथा प्राकृतिक संतुलन बनाने में अहम योगदान देते हैं। फौना यानी कि एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, हनी, वैक्स, मीट, लेदर and help for transportation and make the balance of environment. Our country is one of the 12 countries having biodiversity. विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पतियों के विकास पर वहाँ के भौगोलिक तत्व जैसे कि वर्षा की मात्रा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में वनस्पतियों की विभिन्नता में उपरोक्त तत्वों के कारण अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारा देश विश्व के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। वन्य प्राणी से हमें मांस, दूध, मोम, शहद, चमड़ा व परिवहन के काम भी आते हैं और प्रकृति व पर्यावरण के संतुलन में भी अहम भूमिका अपनाते हैं। Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. Many of these would now be categorized as critical. No one can say how many species may have already been lost.
Today we only talk of the larger and more visible animal and plants that have become extinct, but what about smaller animals like insects and plants? कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जाति के और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और महुआ जंगली की एक किस्म होती है इंगिसिनिस, और हुर्बरिया, हेप्टेनुरान यानी घास की प्रजाति होती है जैसे शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक यह कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, जैसे कि स्पैरो चिड़िया पहले घरों में इधर उधर फुदकती हुई दिखाई देती थी, लेकिन मोबाइल टावरों के रेडिएशन के कारण आज उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और वह लुप्त होने के कगार पर है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी उतने ही महत्वपूर्ण है।